टाइम एंड कर्मा बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ्स के लिए। आई नो डैट आप लोग को अंडरस्टैंड नहीं होगा, शुरुआत में ये ऐसा लगेगा कि मैंने इस वीडियो को बनवाने का पर्पस क्यों रखा है। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात में बताती हूँ। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप मुझे सही बताना, एक चिड़िया जो होती है वो पूरी ज़िंदगी भर क्या करती है, एक छोटी छोटी चीज़ों को खाती है, अपना भोजन बनाती है। लेकिन जब वही चिड़िया मर जाती है और ज़मीन पर डेडली पड़ी होती है तो वही चींटियाँ उसको खाती है। व्हाट डज इट मीन? आप समझ रहे हो इसका मतलब? इसका मतलब है कि जब चिड़िया जिंदा थी, है ना, उसने जैसा कर्म किया, उसने ज़िंदगी भर जो है चींटियों को खाने का काम किया और अंत में क्या हुआ उसके साथ, जब वो मर जाती है तो चींटियाँ उसे खाती है। इट मीन्स जो आप आज कर रहे हो, जो आप भी कर रहे हो, या आपके साथ कोई भी व्यक्ति कुछ भी गलत कर रहा है चाहे अच्छा कर रहा है, वो उस चीज़ का परिणाम उसको आगे चल के मिलेगा। इसी से हम सीखते हैं कि जो आज हम अभी कर रहे हैं ना, इवन दैट अगर बोला जाए, हम लोग जो है स्टडीज़ कर रहे हैं, अच्छे तरीके से स्टडीज़ कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमने प्रैक्टिस की, हमने बहुत अच्छा मार्क्स लाने की पूरी तरीके से तैयारी की थी, लेकिन मैंने मार्क्स नहीं आए। हम ये सोच के जो है बिल्कुल नेगेटिवली हो जाते हैं। बट अगर हम इस चीज़ को पॉजिटिव लें कि आज मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ ना, तो ये मेहनत कहीं ना कहीं तो मेरे काम आएगी। आज नहीं आ रही ना, कहीं काम आएगी। बेशक मेरे मार्क्स नहीं आए, बेशक मैंने अच्छी प्रोग्रेस नहीं की, मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया, इट डजंट मीन वो कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगी। हमें बाद में समझ में आता है, पहले हम रिग्रेट कर लेते हैं, पहले हम डिप्रेशन में हो जाते हैं, किसी की बात में आ जाते हैं, यार मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाया। नहीं, इट डजंट मीन। एक और एग्जांपल देती हूँ आप लोग को, बहुत अच्छा। आप सभी को पता है कि एक ट्री से अगर मैचस्टिक बनाई जाए, मतलब माचिस की तिल्लियाँ बनाई जाती हैं, एक पेड़ से मिलियंस ऑफ आप लोग तिल्लियाँ बना सकते हो माचिस की। लेकिन वो एक तिल्ली मिलियंस ऑफ ट्रीज़ को तहस नहस करने में बड़ा आराम से काम कर सकती है। यही रिलेटेड वर्ड है। बोला जाता है ना, प्रकृति जवाब देती है, अच्छाई का भी और बुराई का भी, और इसी जीवन भी देगी। वो डायलॉग नहीं आप लोग को बता दूं मैं, शाहरुख खान का, जिसमें बोलते हैं कि कहते हैं आप अभी जो आपके साथ हो रहा है, अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बेकार हो जा रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है और आपको लगता है कि यही क्या दी एंड है, नहीं, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। सिंपल सी बात वही है। तो अभी पूरी पिक्चर आपकी बाकी है। जस्ट रिलैक्स। Whatever you do, you are doing the best things in your life। आप बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत अच्छा करते जाओगे लाइफ में, अगर आप इसी तरीके से चलते रहे। बच्चे, एक बात ध्यान रखना इस चीज़ का, आपको लगता है कि अगर आपसे कोई पावरफुल, आज के दिन आपको लगता है कि ये बंदा मेरे से पावरफुल है और वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, इट डजंट मीन कि वो आज पावरफुल है वो कल भी पावरफुल होगा। अगर उसने मेहनत करना छोड़ दिया, अगर उसने कोई ऐसा काम करना गलत कर दिया शुरू, तो वो समय उसको वहाँ ले जाएगा जहाँ आपको पता भी नहीं होगा। सीरियसली तरीके से बताती हूँ, मेन बात ये है, यू मे बी पावरफुल टुडे। अगर आपको लगता है कि आज आप पावरफुल हो, लेकिन टाइम आपसे ज़्यादा पावरफुल है। इफ़ यू आर डूइंग द बेस्ट थिंग्स, अगर आप अच्छे काम कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, तो आप लोग प्रोग्रेस ही करते जाओगे। लेकिन अगर आपका कर्म गलत है और आपको लग रहा है कि आपके सामने कोई व्यक्ति है जो बहुत गलत काम करता है, बहुत गंदी तरीके से करता है, और आपको लगता है वो प्रोग्रेस से पहुँच रहा है, या बोला जाए कि आपके जो है आपके दोस्त वगैरह होंगे जो माँ बाप के पैसों पे बहुत ऐश कर रहे होंगे, आज वो बाइक से, लग्जरी कार्स में वगैरह ये सब काम कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी जॉब्स पे भी होंगे और बाप के पैसे को उड़ा रहे होंगे, इस तरीके से काम कर रहे होंगे। लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हो, इस समय आप मेहनत कर रहे हो, है ना। आपको वो मेहनत ना आपके फ्यूचर बनाने में लगेगी, देख लेना। ये जो आपको लगता है कि आपके साथ सब कुछ गलत क्यों होता है, आपने कहीं जॉब्स के लिए अप्लाई किया, आपके साथ जॉब्स भी बेकार मिली आपको, आपने कोई नया काम शुरू किया, आपके साथ वो भी काम बेकार हुआ। क्या काम बेकार हुआ, देख लेना। एक चीज़ याद रखना लाइफ में, आप हम या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, हम हारते तो कभी नहीं है। याद रखना, जो फेलियर से डर गया ना, फेलियर से कभी मत डरना। फेलियर हो तो एंजॉय करना, क्योंकि दिस इज़ द थिंग जो आप सीख रहे हो। ये वो स्टेप्स हैं जो आपको हेल्पफुल बना रहे हैं वो लेवल का इंसान बनाने में जो आप अपने आप को सोच भी नहीं रहे हो। दैट इज़ द थिंग। समझ में आई बात को? अगर आप लोग कुछ चीज़ को अचीव करना चाहते हो, बार बार अचीव करने के लिए सोच रहे हो, प्रैक्टिस करते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन आप नहीं अचीव कर पाते, इट डजंट मीन कि आप हार गए हो। इट मीन्स यू आर मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट गाय जो आज वहाँ लाए कर रहा है। आप उस व्यक्ति से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनने के लिए तैयार किए जा रहे हो भगवान के थ्रू। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आज की लाइव ये जो टॉपिक है आज का, मैं शुरुआत भी कर दी है और ये मेन चीज़ मेरे को समझाने का पर्पस यही था पहले तो। अब मैं बताती हूँ टाइम एंड कर्मा का मेरे यहाँ बताने का क्या पर्पस है। द रियल मीनिंग ऑफ बिहाइंड दिस की बहुत से स्टूडेंट्स मेरी बात समझते नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ बहुत क्लियर तरीके से।
एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एग्ज़ाम्स के वक्त हम लोग जो स्टडीज़ करते हैं ना, हम 4-5 दिन पहले से पढ़ना शुरू कर देते हैं या 1 दिन पहले ही पढ़ते हैं। हम सोचते हैं हम पास आउट हो जाएंगे। जैसे मैं पास किया था ना यार पिछले सेमेस्टर में, से पास कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पास कर लोगे। पास करना होता तो लाइफ वैसे ही पास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप मत करो, स्टडी भी मत करो। पर बात आती है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। सो ये वीडियो बनाने का पर्पस सिंपल वे में ये बता दूँ आप लोग को कि ये है कि अगर आप लोग अभी मेहनत करोगे, थोड़ी मेहनत करोगे, तो आप लोग के जो मार्क्स हैं वो वेल एंड गुड आएंगे और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा और आपको चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। इवन दैट आपको बताते हो एक चीज़, फ़ायदा क्या मिलता है इस चीज़ का पहले स्टडी करने के। लोग सोचते हैं कि हम पहले स्टडीज़ कर रहे हैं तो हमें जो है वही चीज़ तो करनी है यार जो हमें एंड मोमेंट पे एक दिन में कर सकते हैं, वही चीज़ हमें अभी से करने का क्या फ़ायदा। लेकिन आपको बताती हूँ बहुत सिंपल सी बात ये होती है कि अगर आप लोग अभी से स्टडीज़ कर रहे हो ना, इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपने स्टडीज़ की अभी से, आपने जो बुक अभी कंप्लीट आप की है ना, आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे, वो आपकी पक्की रिवीजन हो जाएगी उस वक्त के टाइम पे। हम याद रखना, हम बुक्स को आज पढ़ रहे हैं, एक बार बुक को पढ़ोगे तो आपको कुछ और नया मिलेगा। सेकंड टाइम पढ़ते हो तो कुछ और नया मिलता है उसी बुक को। थर्ड टाइम पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आता है। और फोर्थ टाइम में आप लोग इस लेवल के बन जाते हो, इंस्टेंट बोला जाए कि कुछ नया अपने आप बना सको, कुछ नया अपने आप डेवलप कर सको, या कुछ अपने थॉटफुल दिमाग से कुछ अलग तरीके से सोच सको उसी चीज़ को। दैट इज़ द रियल ब्यूटीफुल जो होता आउटपुट होता है हमारी रीडिंग को रेगुलर और बार बार सुनने पढ़ने का। क्या होता है, बेनिफिट मिलने लगता है। हम बेनिफिट क्या मिलता है, अगर हम इंग्लिश की बुक्स को पढ़ रहे हैं, एक ही कहानी को लगातार बार बार पढ़ते हैं, तो यह क्या होता है, पहले बुक पहले पढ़ोगे तो आपको कहानी अंडरस्टैंड होगी, दूसरी चीज़ में आपको उसके मोरल समझ में आने लग जाएंगे। और अब वहाँ जो मोरल समझ में आ रहा होगा ना, इवन दैट एक ही मोरल होगा ना, आपको उसी मोरल में 10-15 मोरल समझ में आने लगेंगे। सारे मोरल समझ में आने लग गए कि क्या इसके जो है बेनिफिट है, इस कहानी को पढ़ने का क्या मतलब था, इसका क्या है, मतलब इसका क्या फ़ायदा, उसका क्या फ़ायदा, हर चीज़ का अलग अलग फ़ायदा आप समझने लग जाओगे। थर्ड थिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरी चीज़ें हैं, जो पूरी कहानी है, इस पूरी कहानी का आउटपुट सारा क्या निकल के आया है। और चौथी चीज़ में आपको अंडरस्टैंड होने लग जाएगा कि आप इस कहानी को अपने तरीके से बनाना शुरू कर दोगे। इवन दैट आपको इंग्लिश वगैरह सबको समझ में आने लग जाएगी। तो ये होता है बेनिफिट्स। दिस इज कॉल्ड द बेनिफिट्स। दिस इज द बेनिफिट ऑफ योर टाइम एंड कर्म। यही होता है, समय आपका कर्म पे बेस करता है। आपको बेशक लगे, वेट करो, वेट, जस्ट वेट एंड वॉच, योर टाइम कम्स। याद रखना, तुम्हारा समय ज़रूर आएगा। यू आर द मोस्ट पावरफुल मैन इन दिस वर्ल्ड, यू आर द मोस्ट पावरफुल मैन एंड वुमेन, जो भी आप बहुत पावरफुल हैं। आप अपनी तरफ से बहुत बेस्ट कर रहे हैं, आप बेस्ट करते रहिए। आप हमेशा अच्छा करते रहिए, लोगों के साथ भी अच्छा करते रहिए, खुद से भी अच्छा करते रहिए और अपने कर्म अच्छे रखिए। किसी का बुरा मत सोचना। डेफिनेटली बोल रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ इस चीज़ का कि तुम्हारा समय आएगा, अपना टाइम आएगा। वही वाली बात है, समझ में आई बात को। चलिए मिलते हैं आप लोग के साथ अगली वीडियो में कुछ और नई इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ। और मैं आपको आज जो बनाई थी वीडियो मैंने बना दी है। और एक हफ्ते फ्रेंड्स मुझसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांग रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात बता दूँ आप लोगों को कि मैं वीडियोज़ के फॉर्म में प्रोवाइड करूँगी, लेकिन साथ के साथ मैं आप लोगों को कुछ और पॉइंट्स भी प्रोवाइड करूँगी जो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि किन स्टूडेंट्स को जो वीडियो यहाँ एंड तक सुनते चला आया है, अब मुझे क्लियर तरीके से बताओ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को पर्सनल क्लासेस चाहिए और किस किस सब्जेक्ट्स के चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट से। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं उसके बारे में सोचूंगी, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं सोचा है कि मैं पर्सनल क्लासेस को प्रोवाइड करूँ गूगल मीट वगैरह पे, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह। अगर आपको किसी को चाहिए और आप लोग चाहते हैं मैं कि प्रोवाइड करूँ आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं इसके बारे में सोचूंगी एंड आप लोग को फिर प्रोवाइड करने का कोई टाइम में शेड्यूल टाइम वगैरह सोच के बनाएंगे। ठीक, मिलता है आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।